अश्वमेध यज्ञ श्री रामचंद्र जी किया और वन में अश्वमेध का घोड़ा आया तो लव कुश ने पकड़ा। उसके बाद युद्ध हुआ। फिर अंतिम में हनुमान जी आए तो हनुमान जी को बांध के ले गए तो हनुमान जी को सीता जी दिखाया, सीता जी ने हनुमान जी को पहचान लिया। उसके बाद में फिर जो है श्री रामचंद्र जी आए तो साथ में जो है वाल्मीकि मुनि गए और कुछ बाण चलाने वाले थे तो उन्होंने बोला खबरदार बाण मत चलाना। तब फिर जो है जब जो है लोग जो है फिर जो है श्री रामचंद्र जी हनुमान जी जो है उनको लोग कुछ को लेकर के अयोध्या जी में गए और वहाँ राज तिलक की बात होने लगी उन लोग के। और अब आगे पीछे से इधर वन का हाल है। लेकिन लक्ष्मण इस भूमि में मेरा अनंत उपकार हुआ, खिंच आया सार सकल जग का, जिससे जग सकल असार हुआ। और माता सीता बोल रही हैं कि वन में आने के बाद जो है मेरा अनंत उपकार हुआ है और सारा खिंच आया सारा सकल जग का, जिससे जग सकल असार हुआ। सारे जग का सार समझ में आ गया, सारा जगह सार हो गया। वनवास की जीवनचर्या ने एकांत की ध्यान अवस्था ने कह दिया मैथिली को समाप्त, तब राघव पाए सीता ने। वनवास की जीवनचर्या ने और एकांत की ध्यान अवस्था ने मैथिली को समाप्त कर दिया, तब राघव ने सीता को पाया। तब मैथिली को समाप्त कर दिया तब सीता ने राघव को पाया। देखी जब यह धारणा यह नृत्य अनंत, गिरकर चरणों में लक्ष्मण बोले माता धन। जब माता जानकी की धारणा देखी, अनन्य भक्ति देखी, तब लक्ष्मण जी माता सीता के चरणों में गिर के बोलते हैं माता आप धन्य हैं। फिर मंगना कुछ समय फिर बोले सौमित्र, माँ अब पावन पगों से करिए अवध पवित्र। कुछ देर प्रेम मग्न रह करके कुछ समय के लिए फिर सौमित्र यानी लक्ष्मण जी बोले माता अपने इन पावन चरणों से अब अवध की धरती को पवित्र करिए। इंतजार होगा वहाँ देर न यहाँ लगाओ, प्रभु की यह है आज्ञा जल्दी से ले आओ। वहाँ आपका इंतजार होगा, देर मत लगाइए, प्रभु की आज्ञा है कि आपको जल्दी से लेके आने के लिए। प्रभु की है आज्ञा, प्रभु का है आदेश, सीता फिर आए अवध कहते हैं अवधेश। प्रभु की आज्ञा, प्रभु का ये आदेश है कि सीता फिर से अवध में आए, अयोध्या में आए, ये अवधेश जी का श्री राम जी का आदेश है। इन वाक्यों के उपरांत सिया यूँ बोली अब तो बेबस हूँ मैं सदा आज्ञाकारिणी हूँ, मैं सदा आज्ञा के बस हूँ। इन वाक्यों के उपरांत सीता बोली तब तो मैं बेबस हूँ, मैं सदा आज्ञाकारिणी आज्ञा की मैं भूखी हूँ, मैं सदा आज्ञा के वश में हूँ। मन मंदिर के आराध्य देव फिर सगुण रूप दिखलाओगे, तुम यहाँ भी हो तुम वहाँ भी हो, फिर मुझे कहाँ ले जाओगे। मन मंदिर के आराध्य देव आप हैं और मुझे आप अपना सगुण रूप दिखलाएंगे और तुम यहाँ भी हो तुम वहाँ भी हो, फिर मुझे कहाँ ले जाओगे। आप यहाँ भी आप वहाँ आप मुझे कहाँ ले जाएंगे। तुम कहीं नहीं जाते आते हो, मैं कहीं नहीं जाती आती, दुनिया के लिए दिखाने को लो फिर सीता बन जाती हूँ। तुम कहीं आते जाते हो न मैं कहीं आते जाती हूँ, लो फिर दुनिया को दिखाने के लिए मैं फिर से सीता बन जाती हूँ। यह कहकर उठी सिया बांधे बिखरे केश, लव कुश जननी ने किया जग जननी का वेश। यह करके सीता जी उठी और अपने बिखरे केशों को बांधा और लव कुश की जननी माता जानकी ने जग जननी का वेश कर लिया, मतलब जगत जननी। बोली गुरु की प्यारी कुटिया, लज्जित हूँ तुझे छोड़कर मैं, जीती है प्रीति छोड़कर तू, हारी हूँ प्रीति तोड़कर मैं। और फिर सीता माता बोलती है गुरु की प्यारी कुटिया जो है जिस कुटिया में रहने तो मैं लज्जित हूँ तुम्हें छोड़ करके, और जीती है प्रीति जोड़ कर तू, हारी हूँ प्रीति तोड़ करके। तू प्रीति जोड़ करके के जी और मैं हार गई हूँ प्रीति तोड़ के तुझसे, मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। वनदेव हृदय से तुम्हें न वनदेवी त्यागन करती है तो वन और नगर पति की बस आज्ञा पालन करती है। हे वनदेव, ये वनदेवी जो है तुम्हारा त्याग नहीं कर रही है, ये तो वन और नगर पति की आज्ञा का पालन खाली कर रही है, मेरे पति की आज्ञा पालन कर रही है। मृगवृंद और प्रिय गोवत्सों तुमको न कभी भूलूंगी मैं, इनके वन के जीवों का ध्यान रहे यह लव कुश से कह दूंगी मैं। और बोल रही है कि हे मृग हे हिरणों, हे प्रिय गौ उनके बछियों, तुमको मैं कभी नहीं भूलूंगी, उनके जीवों का ध्यान रहे ये लव कुश को मैं कह दूंगी, सहजूंगा मैं। हे बिल्व पत्र हे तुलसी दल, इन करों ने तुमको सींचा है। हे बिल्व मतलब
बेल के पौधे वृक्ष जो है तुलसी दल है तुलसी के पौधे, मैंने तुमको अपने करों से अपने हाथों से सींचा है। संसार पूजता रहे तुम्हें, आशीर्वाद सीता का है। और आपको है तुलसी दल और बेलपत्र, आपको संसार पूजता रहे, ये मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, सीता का आशीर्वाद है। इस प्रकार सबसे विदा फिर सिया कर जोड़ तय शिष्य आश्रम चली और इस प्रकार सबसे विदा लेकर के सिया जी जो है और शिष्यों को जो है आश्रम जो है दे करके जो है और अवध की ओर चले। जो अश्व कभी वन मृग समान जाते दिखाई पड़ते थे, इतना ही नहीं जबरदस्ती लक्ष्मण के रथ से लड़ते थे। जो अश्व जब सीता जी को लक्ष्मण जी वन में छोड़ने आए थे, तो जो कि मृग के समान बहुत सुंदर थे अश्व जो है, सीता जी को छोड़ने आए थे, तो वापसी में जो है वो जाना नहीं चाह रहे थे, लक्ष्मण जी से लड़ रहे थे, बिल्कुल चलना ही नहीं चाह रहे थे। वही अब कौशल के पथ पर बिन हाके बढ़ते जा रहे, वही अब कौशल के पथ वापस सीता जी को अपने रथ पर बैठने के बाद उठा करके और कौशल की तरफ बहुत प्रेम से बहुत प्यार से जा रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे। फिर महाशक्ति को पा करके फूले नहीं अंग समाते हैं, रथ को लगती है कहीं ठेस, तब बात समझ में आती है। फिर महाशक्ति जो कि लक्ष्मी स्वरूप सीता जी थी, उनको पा करके फूले नहीं समा रहे थे रथ के घोड़े, और रथ को कहीं अगर ठेस लगती थी, कहीं पर गड्ढा गुड्ढी पड़ रहा था, तब बात कुछ समझ आती। सीता पुत्री से मिलने को माँ पृथ्वी है गाती। जब कहीं गड्ढा में पड़ता था, ये समझ में आ रहा था कि अपनी सीता पुत्री से मिलने के लिए पृथ्वी माता अकुला रहे हैं, ऐसा कुछ समझ में आ रहा था। मंगल भवन मंगलहारी द्रहुण सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल व्रत संभारी रघुनाथ संहारी। घोड़ों का रथ है लक्ष्मण पे, लक्ष्मण की श्री रघुराज पे है। लक्ष्मण जी घोड़ों के रथ पर बैठे हैं, और लक्ष्मण जी की श्री जो है, जो भी उनके शरीर में तेज है या उनकी संपदा है, वो रघुराज श्री रामचंद्र जी से है। राज की डोर बता दें हम, उनके प्रिय भक्त समाज से है। और राम जी के रघुराज जी की जो डोर है, वो उनके प्रिय भक्त समाज के पास है। हम चलते हुए विश्व रथ में जगदम्बा शक्ति सुहाती है। इस चलते हुए विश्व रथ में जगदम्बा सीता जी बहुत ही सुंदर लग रहे सुहारे। मंगल भवन मंगल हारी